जी हाँ दोस्तों, एफएम क्लासेस की धमाकेदार प्रस्तुति आपको सर के कुशल निर्देशन में फ्यूचर इंडस्टेंस सीखने का मौका प्रस्तुत है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अर्थात पूर्ण जारी भविष्यकाल पहचान। इस हिंदी वाक्य में सब कुछ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही तरह होगा। फ़र्क केवल यही इतना होगा कि इस हिंदी वाक्य में समय भी दिया होता है। एस अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य पहला, वह 4 साल से खाना पका रही होगी। दूसरा, आप सोमवार से क्रिकेट खेल रहे होंगे। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम। सबसे पहले कर्ता प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म कोष्ठक में ING प्लस कर्म प्लस फार या सींस प्लस समय प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, शी विल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 4 years। दूसरा, यू शैल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मंडे। NS अर्थात नकारात्मक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य पहला, वह 4 साल से खाना नहीं पका रही होगी। दूसरा, आप सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम। सबसे पहले कर्ता प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म कोष्ठक में ING प्लस कर्म प्लस फार या सींस प्लस समय प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 4 years। दूसरा, यू शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मंडे। SIS सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में साधारण प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे हिंदी वाक्य पहला, क्या वह 4 साल से खाना पका रही होगी। दूसरा, क्या आप सोमवार से क्रिकेट खेल रहे होंगे। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम। सबसे पहले विल या शैल प्लस कर्ता प्लस हैव प्लस बीन प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म कोष्ठक में ING प्लस कर्म प्लस फार या सींस प्लस समय प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, विल ही हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 4 years। दूसरा, शैल यू हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मंडे। SINS अर्थात सिंगल इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में साधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हिंदी वाक्य पहला, क्या वह 4 साल से खाना नहीं पका रही होगी। दूसरा, क्या आप सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम। सबसे पहले विल या शैल प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म कोष्ठक में ING प्लस कर्म प्लस फार या सींस प्लस समय प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, विल शी नॉट हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 4 years। दूसरा, शैल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मंडे। DIS अर्थात डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में असाधारण प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हिंदी वाक्य पहला, वह 4 साल से
खाना क्यों पका रही होगी? दूसरा, आप सोमवार से क्रिकेट कैसे खेल रहे होंगे? हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द प्लस विल या शैल प्लस कर्ता प्लस हैव प्लस बीन प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म कोष्ठक में आईएनजी प्लस कर्म प्लस फार या सींस प्लस समय प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, वाई विल सी हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 4 years। दूसरा, हाउ शैल यू हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मंडे। DINS अर्थात डबल इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसे हिंदी में असाधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हिंदी वाक्य। पहला, वह 4 साल से खाना क्यों नहीं पका रही होगी? दूसरा, आप सोमवार से क्रिकेट कैसे नहीं खेल रहे होंगे? हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द प्लस विल या शैल प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म कोष्ठक में आईएनजी प्लस कर्म प्लस फॉर या सींस प्लस समय प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, वाई विल सी नॉट हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 4 years। दूसरा, हाउ शैल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मंडे।